हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकल जियारत। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने हर फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 28-29 दिन आपके एग्ज़ाम को, जो एडवांस के एग्ज़ाम को बचे हुए हैं, तो आप लोग यदि इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। यह एक तरीके से रिवीजन है, ठीक है। क्या है? एक तरीके से रिवीजन है। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड, इससे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो आज हम लोग 1 शॉट बेस काइनेमेटिक्स का देखेंगे, जिसमें 1D को आज लेते हैं, ठीक है। 1D को एक ही लेक्चर में ख़त्म करते हैं, ठीक है। इससे आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, फिर इस पर हम लोग काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही लें, नहीं तो नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के बीच हर जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स के 1D का लेक्चर आज हम लोग देखेंगे 1 शॉट। तो आज क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स 1D। आज हम लोग 1D को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा अच्छे से, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टर्म आता है डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे आपका घर है, होम, यहाँ से आप चले अपने स्कूल के साइड, ऐसे 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 आपका यहाँ पे क्या है? स्कूल है, बड़ा सा स्कूल है, ठीक है। तो आप जो जितना ये पाथ चल कर आए हैं, यही क्या है? टोटल, इसी का लेंथ, टोटल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। क्या हो गया? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो आप लोग समझ ही गए कि जितना ये पाथ का लेंथ होगा वहीं क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब आते हैं, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। क्या बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पहला पॉइंट देखिए ए है, इनिशियल पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ए है, ए फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो आपको कहाँ से कहाँ जाना था? इस घर से स्कूल जाना था आपको, ठीक है। क्या था? घर से क्या था? स्कूल जाना था आपको, ठीक। घर से आपको स्कूल जाना था, ऐसे, ठीक है। ऐसे आपके रास्ते हैं, मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाना था। तो हम लोग डिस्टेंस तो समझ में आती है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, आप ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये क्या, यानी क्या कह रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्या? और डिस्प्लेसमेंट हो गया, सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको हम लोग किससे? वेक्टर आर से इंडिकेट करते हैं। और इससे क्या? क्योंकि इसमें देखिए ये आपका क्या है? एक डायरेक्शन भी बता रहा है ना, कि यहाँ से यहाँ एक तीर लग गया, फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। क्या? तो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आती है? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है? यस, डिस्टेंस ये क्या है? यह एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आती है? अब आगे देखते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आती है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी मूव्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 3 मीटर नॉर्थ। मतलब ऐसा कह रहा है कि इधर 4 मीटर ईस्ट जाता है, जैसे आपका होता है ना, ऐसे ये 4 मीटर ईस्ट जाता है,
फिर 3 मीटर क्या जाता है, नॉर्थ जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, तो ये 3 मीटर है, ठीक है। तो आपको पहला नंबर तो आप टोटल लेंथ ऑफ पार्ट, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पार्ट, तो 4 + 3 हो गया, कितना हो गया, 7 मीटर। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यही हमने बताया, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर दीजिएगा, 4² + 3², कितना आ गया, 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर। बात समझ में आती है। आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब दोनों इक्वल होगा, बात समझ में आती है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, बताइए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका कब इक्वल होगा, जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, कहीं मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं किया हो, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ से कोई बॉडी है, यहाँ से कोई बॉडी चली, ऐसे ही चल ही रही है, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो ये कहीं अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो आपका जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सॉरी। अब देखिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या एक रिलेशन निकलेगा कि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आती है, क्या है, या तो इसके बहुत मिनिमम होगा तो इक्वल होगा, या तो डिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। अब देखिए ये सब छोटे छोटे टर्म हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी में इसको निपटा रहे हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, तो डिस्टेंस कवर्ड, सोचिए बताइए थोड़ा क्या होगा, मस्ट बी 0, मे आर मे नॉट बी 0, कैन बी 0, कैन नॉट बी 0, डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल, क्या होगा बताइए। आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 0 दिया है, कितना दिया है, 0 दिया है। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या बोल रहा है कि मे आर मे नॉट बी 0, ये 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आती है। यह डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस आपका जो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कोई पार्टिकल ऐसे था, इसको भूल जाइए, यहाँ पे कोई पार्टिकल ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं, यहाँ से क्या किया, कहीं गया ही नहीं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। जब ऐसे भी आप समझिए इसको, देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका जैसे मान लीजिए यहाँ से गया ऐसे, फिर यहाँ से फिर यहीं पे आ गया, यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यार डिस्टेंस देखो, क्या डिस्टेंस 0 हुई, नहीं हुई। यहाँ से तो ये डबल हो जाएगी, जब डबल हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस आपका 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से चला ही नहीं तो आपकी डिस्टेंस 0 हो गई, और डिस्प्लेसमेंट आपका तो वैसा हूँ 0 है, ठीक है, वैसा बताया ही है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, बोला है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपका जो डिस्टेंस है, ऐसे समझिए, जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो वो कह रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या नहीं होगा, या कुछ कह नहीं सकते। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे मेरा पार्टिकल था, यहाँ से कहीं चला ही नहीं, कहीं गया ही नहीं, डिस्टेंस कब 0 होगी, जब रेस्ट पे पड़े भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, वैसे भी कोरोना चल रहा है,
ठीक, स्टे एट होम। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जो यहीं पे था, यहाँ से कहीं नहीं गया, रेस्ट पे है, तभी डिस्टेंस इसका 0 होगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, मस्ट बी 0। क्या हो जाएगा, मस्ट बी 0। जब डिस्टेंस ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो एकदम पक्का 0 होना चाहिए, क्योंकि कहीं गया है नहीं तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ये सब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होगा, क्लियर होगा, एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होता है, क्या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टोटल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या हो गया है, एवरेज स्पीड, यानी v बार, या ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या हो गया है आपका, या v एवरेज से भी इंडिकेट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, टोटल टाइम। बात समझ में आती है। ठीक है, इस एवरेज स्पीड, अरे यार यहाँ एवरेज स्पीड है, क्या है, एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नोट कर लो, नोट करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लो। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो इसमें डिस्टेंस था, इसमें जब डिस्टेंस था तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बराबर क्या होती है, टोटल, यहाँ डिस्टेंस था तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, भी एवरेज क्या हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आती है, नोट कर लो, नोट करो। अच्छा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब दोनों इक्वल होगा, कब दोनों इक्वल होगा, सोचो सोचो, कमेंट करो, बताओ कब इक्वल होगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो और सेम डायरेक्शन में, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो और किसमें, सेम डायरेक्शन में, तो उसके क्या होंगे, तो उसके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग नहीं होगी, ना ही डिस्टेंस में चेंजिंग होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे गया, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। कब दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आपका जो रिलेशन आएगा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी लेस देन आर इक्वल टू एवरेज स्पीड। बात समझ में आती है, कब दोनों इक्वल होंगे, इक्वल तब होंगे जब दोनों किस में, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो, अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो, यानी सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। बात समझ में आती है, कब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, नोट करो। एक क्वेश्चन देखो, चिंदी सा क्वेश्चन है, देख लो जल्दी जल्दी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड इज, मतलब बोल रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है, यानी किसकी, मैग्नीट्यूड की। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। देखो सोचो करो, एवरेज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड। अभी हमने रिलेशन निकाला कि एवरेज वेलोसिटी लेस देन आर इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको क्या रेशियो पूछा है हमसे, तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड,
लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो क्या ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, कैन बी मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। तो आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, कैन बी मोर देन 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक, अब अगला देखो, अगला बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या बात कर रहा है, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू स्पीड। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है अपान स्पीड, क्या हो गया, इक्वल टू 1, मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। ठीक, क्लियर है? अब आगे देखो, ये सब थोड़ा सिंपल चीज़ें इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, इससे तो आप लोग पढ़ चुके, बस एक तरह से रिकॉल हो रहा है। ठीक है, आप लोगों का एक तरीके से क्या हो रहा है, रिकॉल हो रहा है। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज ट्रू। किसकी बात कर रहा है, ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, क्वेश्चन से पहले इसे देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या आप जिस वेलोसिटी से चल रहे हो, बात समझ में आती है, जिस वेलोसिटी से आप चल रहे हो उसी वेलोसिटी चल रहे हो, मतलब क्या कि आपकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी चेंज आपकी नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन वाला क्या हो जाएगा, अभी जो था क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इसमें क्या है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी ए इक्वल टू 0, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें जो है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इसमें क्या है, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन था हो जाएगा, देख लो, बोल रहा था पार्टिकल कोई है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, बात समझ में आती है? अब आगे देखो, एक क्वेश्चन देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो करो, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन रोड फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, देन एवरेज स्पीड इज गिवन बाई। करो इसको थोड़ा, करो कैसे करोगे, करो, मतलब क्वेश्चन को समझ लो। देखो यार, क्वेश्चन को पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करोगे, और यदि नहीं आएगा तब जाके सलूशन देखोगे। देखो, कह कुछ ऐसा रहा है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये अपनी आधा जो डिस्टेंस है S1, आधी डिस्टेंस S1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, बचा आधा, यानी S1 मत करो, S/2 टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है, S है, तो S/2 v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और S/2 जो है ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, v1 और v2 वेलोसिटी से। करो इसको, ट्राई करो, अपने से करो, इतना बता दिए, करो अपने से ट्राई करो।
तो मान लो यहाँ से T1 टाइम लग रहा है V1 S2 को मतलब ट्रेस करने में, और S2 S1 S/2 यार S/2 चलने में उसे कितना T2 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये S1 = V1 T1 यानी S/2 = V1 T1। ठीक है, बात समझ में आती है। और इक्वेशन 1 हो गया, और S/2 = V2 T2 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पूछा था क्या, हाँ एवरेज वेलोसिटी ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइम को निकाल लो, यहाँ से टाइम को निकालोगे क्या आएगा, T1 = क्या आ जाएगा S/2 V1, T2 = क्या आ जाएगा S/2 V2। ठीक है, तो इसमें पुट करो, टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यस स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो यस है, अपान टोटल टाइम T1 + T2 है, टोटल टाइम T1 + T2 है तो यस अपान 2V1 प्लस यस अपान 2V2। बात समझ में आती है। अब देखो तो यहाँ ऊपर यस है, यस अपान यस कॉमन ले लिए 1/2V1 प्लस 1/2V2। इसको ये कट गया, एलसीएम ले लो, ऊपर चला जाएगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ये आपका क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। क्या आ गया आपका, एवरेज वेलोसिटी। देख लो, कोई दिक्कत हो बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेगलेक्ट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। देखो एक ऐसा एरोड्रम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, करो। ठीक, आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो दिया है टाइम वाला दिया है। अगला क्वेश्चन जो दिया है क्या दिया है, टाइम वाला। ठीक है, इसको पढ़ो करो, पढ़ रहे हैं हम। अ पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विथ अ वेलोसिटी V1 एंड सेकेंड हाफ टाइम विथ वेलोसिटी V2, देन द मीन वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, बताओ कैसे करोगे। सेम फंडा कह क्या रहा है कि मान लो यहाँ से ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये T/2 टाइम में V1 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, मान लो x1 डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, और T2 टाइम में, अगले T2 टाइम में V2 वेलोसिटी से गया और x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, जैसे उसमें बनाए थे सेम वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, देखो तो x1 = क्या हो गया, तो V1 T/2 और x2 = क्या आ गया V2 T/2। बात समझ में आती है। तो देखो क्या होता है, मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x1 प्लस x2 अपान टोटल टाइम कितना हो गया, t हो गया, t ही होगा ना, t हो गया। तो देखो इसमें पुट करो V1 T/2 प्लस V2 T/2 अपान t आया कितना, V1 प्लस V2 अपान बाई 2, इतना ही आएगा एवरेज वेलोसिटी। देख लो, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा बोल रहा है कि a body covers 1/3
1/3 of the distance with a velocity v1 and the second of the third 1/3 of the distance with velocity v2 and the remaining distance with velocity v3 the एवरेज वेलासिटी इज, ऐसा कह रहा है। देखो कोई पार्टिकल यहाँ है तो x/1/3 यानी x/3 मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस x कवर कर रहा है, तो फर्स्ट x/3 मान लो t1 टाइम में v1 वेलासिटी से गया, ठीक। अब अगला जो है अगला x/3 t2 टाइम में v2 वेलासिटी से गया, ठीक है। और अगला क्या है, अगला x/3 t3 टाइम में v3 वेलासिटी से गया। इसे अपने से पहले ट्राई करो, अपने से ट्राई करो, इतना बताए करो इसको, ये तो जरूर हो जाना चाहिए, करो। करो तो देखो वैसे ही सेम वैसे ही निकाल दो, सेम फोटो कापी वैसे ही निकालो। देखो कैसे, तो यहाँ पे आप क्या निकालो, तो x/3 इक्वल टू v1 t1, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/3 t1 की वैल्यू t1, टाइम निकालना, टाइम को नेगलेक्ट करना है हमें, तो t1 इक्वल टू x/3 v1, तो सिमिलरली t2 इक्वल टू x/3 v2 और t3 इक्वल टू x/3 v3। मेरा जो एवरेज वेलासिटी होता है, एवरेज वेलासिटी जो होता है क्या होता है, एवरेज वेलासिटी टोटल डिस्टेंस x है भैया, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो देखो x/, कितना आ गया, x/3 v1, x/3 v2, x/3 v3, ठीक है। तो v बार कितना आ गया आपका, x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v1 v2, इससे इसका जब एलसीएम लेंगे आप तो v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, जब आप एलसीएम लोगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। नोट करो, कठिन था क्या, सेम था, सेम उसी पे किए थे। एक ऐसा इरोडो में क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है, वो भी बन जाएगा, आप कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे, किस पे, इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 प्रकार के इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। पहला क्या होता है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ये कब वैलिड होते हैं, यहाँ ऊपर लिख दो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, तो जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन किस लिए होते हैं, इसमें कंफ्यूज कभी मत होना। ये केवल कब ये वैलिड होते हैं, तभी होते हैं जब आपके एक्सेलरेशन क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब देखो पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ आपका v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन,
और टी क्या है, टाइम। बात समझ में आती है, नोट कर लो। ये तभी होगा जब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तभी वैलिड होगा। कब होगा, इसके लिए कंडीशन एक ही होती है, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नोट करो, हो गया। अब आगे देखो, देखो सब क्वेश्चन बनेंगे, आराम से बनेंगे, ठीक। इसे करो, इस क्वेश्चन को करो। अ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी इज, तो आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है आपका, तो v कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू पूछा है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 है, एक्सेलरेशन कितना है, आपको पूछ रहा है कि पहला, हाँ पहले क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, हाँ ठीक। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इसको देखो, तो v बराबर u प्लस 80, तो v की वैल्यू 30 दे दिया है, u हमें फाइंड ही करना है, प्लस a इंटू 2, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड दिया था। अब अगला क्या दिया है कि 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, अगला जो है कितना 60 मीटर पर सेकेंड कितने में चल रहा है, 4 सेकेंड में, यानी 4a। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो कितना हो गया, u की वैल्यू 2 आ जाएगी, देखो ये दूना दूना है, ठीक है, कितना आ जाएगा, u की वैल्यू 0 आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 दूना का 60, 60 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दो, तो यहाँ पे 2u में से u जाएगा, 2u जाएगा u, और यहाँ 4a हो गया, 4a कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना हो गया, u की वैल्यू 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। बात समझ में आती है, नोट कर लो, नोट कर लो। अगला देखो, अभी इस क्वेश्चन को देख लो। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 16 मीटर फर्स्ट 4 सेकेंड एंड 9 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, देन एक्सेलरेशन इज, क्या होगा, क्या होगा बताओ, कैसे करोगे यार, सिंपल सा है। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो हमें क्या कि आपका जो कितना 16 मीटर है, 16 मीटर कितने से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चल रहा है, यस बराबर ut प्लस हाफ ए स्क्वायर लगा दो, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, प्लस हाफ a की वैल्यू, एक्सेलरेशन तो पूछा ही है, टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, 4, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a, तो 16 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या 4 चौके 16, 8 आ जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना 2 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आती है, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कहीं कुछ भी दिक्कत है तुरंत पूछो, कहीं कोई भी दिक्कत है तुरंत पूछो, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला देखो, व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज u, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर इट कैन बी स्टॉप्ड इज s, ठीक है। यस डिस्टेंस कवर करता है तो
फिर रिटार्डेशन शुरू हो जाए। इफ़ द स्पीड बिकम्स एन यू, स्पीड बिकम्स एन यू, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग द मोशन। देखो इस क्वेश्चन को समझो, कैसे करोगे, कैसे अप्रोच रहेगा इसका तुम्हें करने का, ठीक है। देखो करो करो करो। देखो तो ऐसा कुछ बोल रहा है कि आपको व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज यू द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इज कैन बी स्टॉप्ड इज यस। मतलब क्या कि यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे कोई कार है, ठीक है। एक किस वेलोसिटी से जा रहा है, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। मान लो यहाँ यस डिस्टेंस तक इसने चला। अब आगे बोल रहा है कि यस डिस्टेंस चल के रुक गया। इफ़ द स्पीड बिकम्स एन यू, फिर यहाँ से इसकी स्पीड कितना हो गई, एन यू हो गई, ठीक है। स्पीड इसकी कितना हो गई, एन यू हो गई। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम, सेम टाइम के लिए। तो यहाँ पे देखो मान लो कुछ दूर गया, सेम टाइम जितना यहाँ से यहाँ तक चला है, वहाँ इतना यहाँ से यहाँ तक चला सेम टाइम के लिए। तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए कर लो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as ना। तो वी स्क्वायर रुक गया ना, हाँ। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, रुक गया है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 यू स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आती है। तो आपकी s कितना हो जाएगा, s आपका कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान, यू स्क्वायर रिटार्डेशन हो रहा है क्या, मिनिमम, हाँ रिटार्डेशन होने लग रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन होने लग रहा है, ठीक, यहीं से रिटार्डेशन होने लग रहा है, ठीक है। तब देखो तो यू ए तो माइनस 2as, तो यस की वैल्यू कितना, यू स्क्वायर अपान 2a। बात समझ में आती है। अब देखो अब आगे हमें बोला है कि इफ़ द स्पीड बिकम्स एन यू व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो अब फिर से लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, फिर से लगा दो। तो वी स्क्वायर आपका 0, यू स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर, आपकी जो n टाइम्स हो गई है वेलोसिटी, माइनस 2as डैश। तो एस डैश कितना हो जाएगा, n स्क्वायर यू स्क्वायर अपान 2a। तो देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो तो क्या होगा, जो आपका यस डैश है क्या हो जाएगा, आपका यस डैश जो है n स्क्वायर टाइम्स यस हो जाएगा। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो a वाला और a वाला ऐसे n टाइम्स s है, n स्क्वायर टाइम्स s, ठीक है। नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नोट करो जल्दी। ठीक, अब आगे A ball is thrown upward with velocity v from the top of a tower। मतलब ऐसा है कुछ, एक टावर है, ठीक है, कैसे अपवर्ड फेंका जा रहा है, विथ वेलोसिटी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ मान लो कोई बॉडी है, वेलोसिटी v से फेंकते हैं। अब आगे बोल रहा है कि इट रीचेज द ग्राउंड विथ स्पीड 3v। मतलब क्या, जब ये कुछ ऊपर ऐसे 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 जाके यहाँ जब आता है तो ग्राउंड पे हिट करता है किसने, 3 वेलोसिटी से, 3v वेलोसिटी से। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। इसको देखो कैसे अप्रोच करोगे, कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे। देखो ये आपके वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका, आपके वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे इसे। देखो मान लो
हाइट एच है, ठीक है, हाइट एच है। तो आपको थर्ड इक्वेशन पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें थोड़ा साइन कन्वेंशन को ध्यान देना, ठीक है, साइन कन्वेंशन को ध्यान देना कि डिस्टेंस के जिधर इधर आपका एक्सेलरेशन किधर है, ग्रेविटी की वजह से इधर, तो आप एक्सेलरेशन के साइड जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर आप क्या पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तब देखो वी स्क्वायर कितना है, यानी फाइनल वेलोसिटी 3v का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2g का वैल्यू कितना है 10 इंटू एस यानी h पूछा था, ठीक है, ये हमें पूछा था। तब देखो 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इसको इधर लेते आओ, यहाँ 20h हो गया, ठीक है। 20 क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया था या ग्रेविटी ही है, ग्रेविटी ही है, ठीक है। अच्छा g में ही वैल्यू दिया है यार, तो g ही रखो ना, प्लस 2gh, यहाँ 2gh, तो 8v स्क्वायर अपान 2g इक्वल टू h, तो h इक्वल टू कितना हो गया 4v स्क्वायर अपान g। देख लो कठिन था, अरे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है और यहाँ से कुछ ऊपर जाके वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फिर यहाँ से जब आएगी तो इसकी वेलोसिटी बोल रहा है कि 3 टाइम्स हो गई पहले से, तो फाइनल वेलोसिटी 3 भी अपना लगा दिए, h की वैल्यू आ गई, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगली प्रॉब्लम बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो कोई पार्टिकल है, जीरो से स्टार्ट यानी ओरिजिन से स्टार्ट करता है, एक्स एक्सिस पे 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अच्छा, टिल द वेलोसिटी इंक्रीजेज 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकेंड हो गई है। क्या हो गई 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। इट एट दैट इंस्टेंट द एक्सेलरेशन इज सडनली रिवर्स्ड, कि इसका इसी इंस्टेंट पे इसका क्या हो गया एक्सेलरेशन जो है रिवर्स हो गया, ठीक है, यानी रिटार्डेशन शुरू हो गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि जब ये रिटर्न हो रहा है, रिटार्डेशन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में, स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में बोल रहा है कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट व्हाट विल बी द वेलोसिटी पूछा है, जब रिटर्न होके आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब देखो अपने से करो, इससे पहले करो इसे अपने से, करो करो, करो, कैसे करोगे, करो, कैसे करोगे इसे, करो, 1 मिनट का लास्ट टाइम है। देखो देखो, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ ट्राई करिए।
सबसे पहले यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस यस चल रहा है, तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी देखो 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लगा दो क्योंकि हमें टाइम नहीं पता है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2GS 2AS, यहाँ क्या कर दो 2AS इक्वेशन 1। अब क्या कर रहा है कि अब रिटर्न हो रहा है, यहीं से क्या कर रहा है रिटर्न हो रहा है, ऐसे क्या कर रहा है रिटर्न हो रहा है एक्सेलरेशन। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मान लीजिए आने में उसकी मान लेते हैं v है, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 इनिशियल, क्योंकि यहीं से रिटर्न कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितना है 50 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 2a क्या है निगेटिव है, जो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा है। तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू 2500 प्लस 2AS, तो 2AS की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2500 प्लस 2AS की वैल्यू 2500 प्लस माइनस जब इसको यहाँ से माइनस करोगे तो -100, ठीक है। इसको जब करोगे तो कितना है 5000 हो जाएगा, 5000 में से 100 घटेगा 4900, तो भी कितना आ गया 70 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ गया वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 70 मीटर पर सेकेंड। नोट करो कोई दिक्कत है पूछो, नोट करो। देखो डिस्प्लेसमेंट इन NS सेकेंड, एक आर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट इन NS सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसको ये क्या होता है यस nth इक्वल टू क्या होता है u प्लस a/2 2n-1 ऐसा, ठीक है। इसे आप लोग प्रूफ किए होंगे, नहीं किए होंगे तो जब भी आगे भी इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो इसका हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आती है डिस्प्लेसमेंट इन NS सेकेंड का, इसको नोट कर लीजिए। देखो एक क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 while एक्सेलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, तो s1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में क्या हो जाएगा u कितना है 5 प्लस a कितना है 2/2 2 × 1 - 1 कितना हो गया, a कट गया 2 - 1 5 + 1 = 6, s2 कितना हो गया 5 प्लस एक्सेलेरेशन 2/2 सेकेंड के लिए -2 1 = कितना हो गया 2 से 2 कट गया 2 2 जा का 4 5 + 3 = कितना हुआ 8, s3 कितना हो गया 5 + 2/2 2 × 3 - 1 थर्ड सेकेंड के लिए, तो कितना 5 प्लस a कट गया 3 2 जा 6 - 5 = कितना हो गया 10, तो s1 = s2 = s3 = 6 = 8 = 10 आपका कितना हो गया 3:4 = 5 ये आ गया। नोट करो कोई दिक्कत है पूछो।
नोट करो, कोई दिक्कत है पूछो। ठीक है, ठीक। अब अगला नेक्स्ट, देखो, अ पैराशूट ड्रॉप्स फर्स्ट फ्रीली फ्रॉम अ एरोप्लेन। एक पैराशूट वाला है, यहाँ पे एरोप्लेन पे ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, एरोप्लेन पे ऐसे है, ठीक, यहाँ से कूदता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो अपना क्या कर रहा है, एरोप्लेन फॉर 10 सेकेंड, ठीक है, फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक मूव करने के बाद वो अपना क्या कर रहा है, खोल दे रहा है पैराशूट, ओपन कर दे रहा है, ठीक है, ओपन कर दे रहा है। यानी क्या, यहाँ पे आने के बाद ऐसे क्या कर दे रहा है, खोल दे रहा है यहाँ 10 सेकेंड, यानी यह हाइट आने के बाद, ठीक है, 10 सेकेंड तक का। अब देखिए, फिर कह रहा है कि नाउ ही डिसेंड विथ नेट रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड। जब वो खोल दिया तो काफ़ी धीरे से आना शुरू किया, एकदम धीरे से एकदम आराम से आना शुरू किया, ठीक है, कि रिटार्डेशन उसका शुरू हो गया, ठीक। पहले तो वो फ्रीली फॉल कर रहा था, तो फिर क्या करो कि आगे पूछा है, इफ़ द बेल्स आउट ऑफ द प्लेन एट अ हाइट 2495 मीटर एंड जी इक्वल टू इतना, हिज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन रीचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक ग्राउंड है, तो इसका ये पूरी जो हाइट दिया हुआ है, कितना दिया है, 2495 मीटर, ठीक है, ठीक, एंड जी की वैल्यू दी हुई है। अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ए वाली जो डिस्टेंस होगी, ये कितना, इतना इसको माइनस कर देंगे तो यह हमें पता चल जाएगा कितना, 2495 माइनस एच, ठीक है। यहाँ से तो पहले किससे आ रहा था, जी से आ रहा था, फिर यहाँ से कितना से रिटार्ड करने लगा, रिटार्ड कितने से करने लगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो फिर हमें पूछा है क्या, फाइनल। थोड़ा ट्राई करो, हमने क्वेश्चन को समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि किसी एरोप्लेन से एक पैराशूट 10 सेकेंड के लिए कूदा, ठीक है, फिर यहाँ से अपना पैराशूट क्या हुआ, ओपन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया कि यहाँ से 2.5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन थे डी एक्सेलरेट करने लगा, मतलब आराम से आने लगा। तो पूछ रहा है जब ये फाइनल वेलोसिटी, जब यहाँ पे ज़मीन पे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बताओ। फाइनल, तो देखो यहाँ से यहाँ तो पहले रेस्ट पे था, तो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। तो यहाँ तक के लिए तो v वेलोसिटी आपको नहीं पता है, u का मान 0 है, a का मान 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू t का मान भी 10 सेकेंड के लिए है, तो v कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितने से आ रहा था, यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ पे जब खोलने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अब आगे, अब देखो, अब हमें पूछा था कि जब ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ग्राउंड पे जब हिट करेगा। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से तो यहाँ पे चलना शुरू किया था, तो अब यहाँ पे देखो, दोबारा देख लो कि v इक्वल टू यू प्लस AT, फिर से लगा दो। हमें फाइनल वेलोसिटी ही पूछा था, फाइनल, तो हमें इसमें तो टाइम दिया नहीं है, तो इसीलिए थर्ड इक्वेशन का यूज करो। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v हमें फाइंड करना है, मान लो यहाँ v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v हमें फाइंड करना था, u कितना है, 100 प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2.5
5 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो 2 × 2.5 यस की वैल्यू यानी यच कितना है 2495 माइनस यच। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक, अब देखो v स्क्वायर इक्व टू कितना हो गया 10,000 माइनस 5 × 2095 माइनस एच। ठीक है, अब हमें फाइनल वेलोसिटी हमें क्या था पूछा हुआ था। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें क्या किया था पूछा था। तो देखो अब एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए एच की वैल्यू, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से ये वाला यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा दो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लगा दो सेकेंड इक्वेशन, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितना एच इक्वल टू यू तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी उसकी, हाफ इंटू 10 है इंटू कितना है 100, 2 5 जा, तो एच की वैल्यू कितना 500 आ गई। तो यहाँ एच की वैल्यू 500 रखो, तो 10,000 माइनस 5 इंटू 24 माइनस 500। तब देखो 10,000 माइनस 5 इंटू 1900 कितना आएगा, 5 9 में से 4 1945 उतना आ गया। अब देखो v इक्वल टू कितना आ गया 10,000 माइनस 5 × 5 = 25, 5 × 20 2 22, 9 × 45 46 47, 5 × 5 = 9, कितना आ गया 1900, अरे यार 700, कहीं कुछ इसमें कितना 2495 माइनस 500, तो 5 9 1995। ठीक है, तो इसका जब 5 × 5 = 25, 9 × 5 = 45, 2 47, 9 × 5 = 45, 46 48 49, 5 × 5 = 9, 9900। तो v स्क्वायर इक्वल टू 25, तो v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो जब सबसे नीचे आएगा यहाँ पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। बात समझ में आती है? ठीक है, देख लो, समझ में आया नोट कर लो, नहीं कोई दिक्कत है पूछो। ठीक, अब आगे देखो, अब आगे ठीक है, आगे देखो रिलेशन बिटवीन एक्स यू, रिलेशन बिटवीन वी एक्स एंड ए। देखो यार फ्लो चार्ट है, एक फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट यक्स, ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है, वेलोसिटी किससे dx/dt, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे dv/dt, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ से यदि डिस्टेंस चाहिए तो x इक्वल टू v/dt, या आपको यहाँ पे क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए तो कितना हो गया a/dt, ठीक है। अब देखो इसमें एक काम करो, dv/dt इंटू dx/dx लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt ऐसा लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू
इसको भी लिख सकते हैं वेलोसिटी डी वी बाई डी एक्स। इसी पे यार क्वेश्चन बनते हैं, इसी पे हर साल क्वेश्चन आता है, इस पे हर साल आता है, टोटल हर साल आता है। ठीक है, देखो ये बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो आगे, अभी इसी साल तुम्हारे जेईई मेन में 26 तारीख वाले पेपर में आया था, सेकेंड शिफ्ट में, वो पूछा था कि जो आपका कुछ दिया था कि वेलोसिटी जो है अंडर रूट 5000 माइनस कुछ 5x ऐसे ही था। ठीक है, ऐसे ही कुछ दिया था। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन दिया था उसमें, ऐसा कुछ था, हमें मेन डाटा नहीं पता है, 5000 ऐसा कुछ था, मतलब ऐसे। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा था। ठीक है, इसे आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखो, है बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच वे इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वेरीज x इक्वल टू 2 - 5t, x इक्वल टू 2 - 5t प्लस 6t²। पूछा है इट्स इनिशियल वेलोसिटीज, तो इसका सबसे पहले dx/dt फाइंड कर लो, कितना हो गया -5t प्लस 12 6t। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा था, यानी इनिशियल यानी टाइम t इक्वल टू 0, तो dx/dt एट t इक्वल टू 0, तो फाइंड इसमें t इक्वल टू 0 को तो -5 मीटर आ गया। क्या इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, नोट कर लो, नोट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस हुज इंस्टेंटेनियस स्पीड v² इक्वल टू 1008 माइनस 9x², ऐसा पूछा था। ठीक है, तो अभी हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो v dv बाई dx पूछा था। ठीक है, इसे क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 2v dv बाई dx इक्वल टू ये 0 हो गया -18x। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन है। इसे a को इधर लेते आओ तो -9x, एक्सेलरेशन क्या हो गया -9x। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ें, अब देखो अ पॉइंट, अगला क्वेश्चन, a point moves in a straight line so that its displacement x meter at time t second by x² इक्वल टू क्या दिया है 1 - t²। पूछा क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड एट टाइम t। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो इसे क्या करो, तो इसमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 1 - t² लिख सकते हैं। क्या करो, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, रिलेशन तो यही दिया है ना, क्या दिया है, हाँ रिलेशन क्या दिया है, x² इक्वल टू 1 + t²। ठीक है, इसे अपने से करो, एक बार करो, इसे करो। जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx/dt इक्वल टू v कितना हो जाएगा 1/2 1/√1 माइनस t² अंडर रूट में आ जाएगा इंटू 2t। ठीक है, वेलोसिटी कितना आ गई 2t/2t कट 2 कट गया, 2 क्या हुआ, कट गया ऐसे, तो t/√1 माइनस t²। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, तो dv बाई dt इक्वस टू a इक्वस टू इसका 1 - t² इंटू 1 माइनस t
1/2, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/2 1/1 माइनस टी स्क्वायर, अरे ये नीचे आ जाएगा ना जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो, ठीक है, इंटू 2t। देखो ये कट जाएगा, हाँ क्या क्या कट गया, ये कट जाएगा अपान इसका स्क्वायर तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ऊपर क्या क्या बचा, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस टी स्क्वायर अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, जब ये नीचे आएगा तो 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। अब क्या कर लो, उसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे प्लस था, नहीं तो ये माइनस आने लगता, ये प्लस था, ठीक है। तो टी से टी कटा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/1 माइनस टी स्क्वायर के पावर 3/2, तो ये किसका वैल्यू है 1 प्लस, तो किसका वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू 1/x स्क्वायर के पावर 3/2। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 1/2 कट जाएगा तो एक्स क्यू, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/x3। नोट करो, नोट कर लो। हो गया, आगे देखो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखो, वेलोसिटी भी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम, मान लो कुछ ऐसा है, तो ये आपका जो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट, ये आपको क्या, जो इसका स्लोप आपका क्या बताएगा, स्लोप इसका एक्सेलरेशन, तो dv/dt स्लोप है, ये क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक। क्वेश्चन देखो, एक देखो इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोज एज रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। 4 ग्राफ दिए हुए हैं, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रियलिस्टिक मोशन है, ठीक है। देखो पहला देखो क्या दिया है, ऐसे दिया है, क्या दिया है, ये दिया है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, ऐसे दिया है, ठीक। और तीसरा क्या दिया है, तीसरा ऐसा। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रियलिस्टिक ग्राफ है, कौन सा रियलिस्टिक ग्राफ है। तो देखो ना, ये कुछ ऐसा है, देखो इस वाले को देखो, यहाँ देखो क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, देखो। तो इस वाले ग्राफ को क्या, पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ने लग रही है, ठीक है। तो क्या, और इसमें देखो यहाँ पे एक क्लोज लूप बन गया, तो इसका क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये भी क्या है, इसमें देखो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 एक्सेलरेशन नहीं हो सकते, ऐसे समझो। एक
एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकती हैं? ऐसा दिया हो तो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं न हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, वीटी ग्राफ है तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा है, ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा। ठीक, तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तब देखो इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो ये तो हमको दिख ही रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। नहीं, डायरेक्ट वेलोसिटी क्या कर रही है? इसमें तो इंक्रीज कर रही है, हमेशा इंक्रीज कर रही है। इसमें देखो क्या हुआ, पहले आपकी वेलोसिटी डिक्रीज की, फिर यहाँ पे आके जीरो हो गई, फिर से इंक्रीज करने लगी। तो ये भी है कि आप घर से निकले सामान लेने के लिए, कुछ देर के लिए सामान लेने के लिए रुके, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर से चल लिए दौड़े दौड़े। और इसमें भी सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे गए, फिर वेलोसिटी इसका आके यहाँ जीरो हो गई, फिर बढ़ी, फिर जाके रुक गया। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना हो गई, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो यही वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब आगे देखो, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? मान लो वीटी, ए ऐसे कोई ग्राफ है, तो ए वाली एरिया क्या देता है वीटी ग्राफ का? एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस पे क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द एक्सेलरेशन ट्रेवल्ड वीटी। हाँ, ठीक है, डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 12 सेकेंड। तो देखो ये ग्राफ हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ऐसा हमें ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक, ऐसे। ये कितना दिया है? 5 दिया हुआ है, -5। और कहाँ? ऐसा कुछ, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, यहाँ पे कितना है? 2 4। ठीक है,
यहाँ 2 4 6 2 4 6 8 10 12। तो यहीं पे हमें पूछ रहा है 12वें सेकेंड, 12वें VT। तो यहाँ पे कितना है -2.5, -2.5। ठीक है, 2 4 6 8। हाँ, अब देखो ये कितना दिया था 5 मीटर, 5 मीटर। तो अब देखो, अब हम लोग इसका क्या निकालें, एरिया निकालें, पूरा एरिया निकालो। पूछा क्या था हमसे, डिस्टेंस पूछा था। ठीक है, एरिया, सभी का एरिया निकालो। सबसे पहले इसका एरिया निकालो, पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का एरिया निकालो। तो पहले का एरिया कितना हो गया, यानी A1 कितना हो गया, ट्रेंगल है हाफ, 5 × 2 सेकेंड कितना हो गया 5। A2 कितना हुआ, लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया, ए वाली डिस्टेंस कितना हुई 6 - 2 4 4 × 5 = 20। A3 कितना हुआ, ए वाली A3 कितना हो गया, ये पूरा कितना है 10 10 - 8 1/2 × 2 × 5 10 - 6 ना, तो यहाँ 4 आएगा, 4। तो ये भी कितना आया 10। ठीक है 10। अब यहाँ पे 12 सेकेंड का एक कितना है 4। अब इसका भी एरिया निकालो। तो ये कितना है A4। तो 1/2 × ये वाला कितना है 2.5 × ये कितना है 2 कट गया 2.5। लेकिन ये क्या निगेटिव में आएगा, क्या निगेटिव। तो हमें क्या डिस्टेंस पूछा था, तो सभी एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो A = mod A1 + mod A2 + mod A3 + mod A4। ठीक है, तो कितना हो गया 5 + 20 + 10 प्लस ये -2.5 है, तो माड में है तो +2.5 हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 37.5 क्या है टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यही टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछता तो इसी को क्या करते माइनस कर देते। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते 35 - 2.5 तो 32.5 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। नोट कर लो, नोट करो। आगे देखो देखो बोल रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v, इट्स ड्राइवर ऑब्जर्व अनदर ट्रेन। कोई ट्रेन है, ठीक है, कितना ये v वेलोसिटी से जा रही है। मान लो ट्रेन ए है और इसी ट्रैक पे एक और ट्रेन है ए बी, ठीक है, ये कितने से चल रही है स्मॉल v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द सेम ट्रैक्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स इज x, कितना है x, यानी डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो गया x हो गया। ठीक है, अब देखो अब पूछ रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन बी एक्स व्हाट शुड बी मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन टू अवॉइड कोलिजन। मतलब कि क्या ये आपके रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके क्या है रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि बताइए एक इसकी वेलोसिटी क्या है ए भी वेलोसिटी चल रही है, ए भी वेलोसिटी चल रही है, ए वाली वेलोसिटी ये थोड़ा तेज जा रहा है
तो क्या करे कि इसके बीच क्या हो, कोलिजन न हो। तो कोलिजन तभी नहीं हो सकता है जब यहाँ पे x डिस्टेंस पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, जीरो, यानी ड्राइवर क्या हो, बुद्धिमान हो। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या, जीरो हो जाए, जीरो इसके रेस्पेक्ट में हो। ठीक है, तो यानी क्या देखो कि हमें इसमें बोल भी रहा है कि कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, तो v स्क्वायर v रिलेटिव इक्वस टू u स्क्वायर रिलेटिव प्लस 2as रिलेटिव, ए भी रिलेटिव। ठीक है, यहाँ पे आके क्या है, रिटार्ड करने लगे। ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है तो a बराबर 0, ये कुछ एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक, इतना बात समझ में आती है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, तभी तो कोलिजन नहीं होगा ना, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, v वेलोसिटी ऐसे है कि इसको इधर दे देते हैं, तो v माइनस v स्क्वायर प्लस रिलेटिव मोशन में ऐसे ही ना निकालते थे यार, इधर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चलता था, एक इधर 3 मीटर पर सेकेंड से चलता था। जब हम लोग इसके रिलेटिव, तो v विथ रेस्पेक्ट टू a वेलोसिटी या a विथ रेस्पेक्ट टू b क्या होता था, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही ये भी है 2। एक्सेलरेशन कितना है, a माइनस 0 क्या हो जाएगा, a, यस की वैल्यू कितनी है, यक्स है रिलेटिव। ठीक है, यक्स है, तो कितना हो गया, v माइनस यू का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि रिटार्ड करने लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, रिटार्डेशन होने लग रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन होने लग रहा है, ऐसा हमें बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2ax, उसको इधर लेते आए। तो हमें पूछा क्या था, हमें एक्सेलरेशन पूछा था भैया। तो a इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस v का स्क्वायर अपान 2x, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ए पुलिस पार्टी, ये देखो, ये शायद एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, शायद एस सी वर्मा का। ठीक है, कि पुलिस पार्टी चेजिंग ए डिकैट इन अ जीप, एक चोर है। ठीक है, ये पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे डकैत चोरी करके जा रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। ठीक है, इनिशियली तो मान लीजिए ये आपका 0 वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ही एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेट करने लग रहा है इधर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, x है। तो सबसे पहले मान लो ये a है, ये b है, तो डिस्टेंस ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b कितना हो गया, x हो गया। ठीक, अब देखो पूछा हमें था कि रिलेशन पूछा है, तो इनिशियल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, u का, u a b क्या हो जाएगा, कितना होगा, 0 माइनस v हो जाएगा, तो माइनस v हो जाएगा, माइनस v u a b। ठीक है, अब हमें पूछा था कि एक्सेलरेटेड। ठीक है, अब देखो ये, तो हमें पता है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये रिलेशन हम क्या
जानते हैं, ये रिलेशन हम जानते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू यू का मान माइनस भी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी रियल होने के लिए क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस भी टी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ए टी को रियल होने के लिए क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट आर इक्वल टू 0 क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता था, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता था इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, बी कितना है, भी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, हाफ ए, हाफ है, सी की वैल्यू कितना है, माइनस एक्स, सी की वैल्यू कितना है, माइनस एक्स, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दोगे, आपकी वैल्यू, आपका जो है रिलेशन आ जाएगा, आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो भी स्क्वायर क्या हो गया, भी स्क्वायर माइनस 2ax ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो भी स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो इधर कर देंगे तो माइनस 2ax, तो भी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चिन्ह हो जाएगा 2ax। तो कौन सा रिलेशन आ गया, भी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो भी स्क्वायर क्या जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2ax, 2ax। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलो, तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग बस आज के लिए इतना है। तो आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने हर फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिएगा। देखिए इतनी गर्मी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो भी शेयर कर दें हर जगह। सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, हमें मालूम है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।